धन्यवाद सिस्टर, धन्यवाद सिस्टर। मैं पास्टर बॉर्डर सैमुअल चर्च प्लांटर हूँ। मैं जब से आप सबों से जुड़ा हूँ मुझे बहुत सी नई बातें सीखने को अवसर मिला है। मैं परमेश्वर पिता का इस कार्य के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें, परमेश्वर ऐसी सहायता प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 महान सर्वशक्तिमान ज्ञानी दयालु अत्यंत करुणामय मेरे जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, इस मुहिम का दर्शन न देखने वाले सभी लोगों को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। रेवरेंड रॉन, रेवरेंड आमोश, पास्टर हिजकेल, जेसिका बहन एवं सभी सहयोगी तथा सभी डायरेक्टर, मास्टर ट्रेनर, चर्च प्लांटर एवं समस्त कार्यकर्ताओं जिनका योगदान किसी भी रूप से है, परमेश्वर पिता बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा प्रदान करे। हम सभी आपको मार्गदर्शन में अपने अपने लक्ष्य की ओर आपकी सामर्थ्य से बढ़ते जाएं। साथ ही हमारी प्रार्थना की मुहिम की सफलता प्रदान करें। आप सभी की प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देने वाले सच्चे परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु हमारी मदद और सहायता करें। हर एक पल हर एक सहायता में हमारी मदद करें प्रभु, और जिस मुहिम को लेकर जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं प्रभु, उसमें आपकी सहायता और सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु आपकी सहायता और मदद चाहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे और सिस्टर निभा और इनकी सामने आएंगे और आराधना करने में मदद करेंगे। हम सब ताली बजा करके और आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। इसलिए हम ताली बजा करके और बड़े गंभीरता के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे, इसी के साथ, ताकि परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। तो इस गीत को गाएंगे। आपको जैसे कि आज हम परमेश्वर की आराधना को स्टार्ट करेंगे। आज का दिन यहाँ पर बनाया है, हम उसमें क्या हो, मगन हो और आनंदित हो। तो हम परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे। आज का दिन यहाँ पर बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसे आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसे आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे तो मेरा व्यवहार। प्रभु को महिमा मिले, चाहे तो मेरा व्यवहार। ओ बड़े मैं करूं,
परमेश्वर की आराधना के लिए एक और गाना गाएंगे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा
यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हर एक परमेश्वर पिता से कहें कि मेरे जीवन से प्रभु तेरा नाम जलाल पाता रहे। उसको धन्यवाद दे जहाँ भी लोग पिता मीटिंग में जुड़े हर एक को पिता आशीष देना प्रभु जी, ताकि हर एक के जीवन से आपको महिमा मिले। तो परमेश्वर हमारे जीवन से तेरी महिमा की इस्तेमाल होने पाए, क्योंकि हमारे आप मार्गदर्शक हैं पिता परमेश्वर। हमारे ईमान को खोलने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना पिता आपको खाने पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। हमारे पिता हमारे धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर एक परमेश्वर आराधना करे, हम किया तेरे हमारे तो तेरे लिए हम तेरे आराधना के लिए हम तेरे वचन की इस्तेमाल करते हैं, हम तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर एक लोग का परमेश्वर जो भी पिता की जगह पे बैठे पिता हर एक अपनी महिमा की इस्तेमाल करे। जो बीमार है पिता, जो दुखी है, जो लाचार है पिता परमेश्वर, और इनके पिता परमेश्वर का अपने पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर एक बीमार पिता यीशु के नाम से छुटकारा मिलने का पिता परमेश्वर दया करें, दूसरे करें प्यार पिता परमेश्वर। दुनिया सब करें पिता परमेश्वर जो तो पिता परमेश्वर आनंद होने वाली पिता हर एक पिता तारा के पिता परमेश्वर, ताकि पिता हर एक आत्मा बच के पिता परमेश्वर आप इस पर विराजमान करके सोने पाए पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की और प्राण को सारे पिता परमेश्वर जो शैतान पिता की मार करने में वसीला होना करता है, और शैतान की सारी योजना को विश्व के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते पिता हर एक पिता परमेश्वर हर एक अपनी बुद्धि ज्ञान का पिता परमेश्वर उन्हें ताकि पिता के कार्य में कोई रुकावट ना आने पाए प्रभु जी। और ज्यादा से ज्यादा पिता आपके लोग पिता परमेश्वर बनने पाए पिता, ताकि बनाई प्रश्न है पिता परमेश्वर नाश ना होने पाए पिता, बल्कि अनंत जीवन की ओर पिता पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पे दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर हमारी जीव मीटिंग में जोड़े हुए पिता परमेश्वर, जैसे कलिस्टर को पिता परमेश्वर उनके अंदर मेरे पिता मौसम करके प्रभु जी हर एक को होता है शांति देना पिता, जिनसे टाइम स्टार्ट करें पिता परमेश्वर के द्वारा हम सब बहुत आए अपनी काशी से पाए पिता हर एक को बहुत आए अपने आप का अभिषेक हर एक के जीवन में करने पाए पिता परमेश्वर। अपने दान और वरदान से भर दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक बात पिता परमेश्वर ताकि ये पिता से ताकि नदी बढ़ती जाए पिता बढ़ोतरी होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक आदमी को उन्नति होने पाए पिता, हर एक कलिसिया में आदमी को उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर पिता दया करना अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। आगे की हर एक बात को हम आपके हाथ सौंपते पिता परमेश्वर। आगे की आराधना को प्रार्थना को वचन को हम आपके हाथ सौंपते प्रभु जी। आज अपने वचन के द्वारा हम सब अपनी आशीष से भरना पिता परमेश्वर। सारी बातों में आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, और सारा आदर सारा गौरव सारी महिमा जलाल आपको देते पिता। और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े बहुत आए थे आज आशीष करना प्यारे पिता ब्लेसिंग देना पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से कहूंगा आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। अब आगे का समय हम वचन पे जाएंगे और पास्टर साधु हमारे बीच में है और वो सामने आकर के परमेश्वर के वचन जो भी प्रभु ने उसको प्रकाशन दिया है वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह की। PSW जबलपुर की ओर से
आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। और आइए हम उस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा से परमेश्वर के डिवोशन के लिए, आराधना के लिए, मनन के लिए हम आज अपना विषय जो हमने चुना है वो है दाऊद जो है वो परमेश्वर से समझ मांग रहा है। और वो समझ मांग रहा है कि परमेश्वर मुझे समझ के लिए विशेषकर प्रार्थना है। आज का जो विशेषकर जो विषय है कि परमेश्वर हम सबको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हम सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ प्रदान करे। सबसे पहले मैं भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 का 18 पद पढ़ना चाहता हूं। और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। यहां पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं। इसका मतलब जो है परमेश्वर की व्यवस्था में जो बातें घटित हुई हैं, जो आश्चर्य कर्म घटित हुए हैं, जो शिक्षाएं घटित हुई हैं और लोगों को उसके द्वारा से जो आशीष और बरकत मिली है उसके विषय को सोच रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर जो ये आशीषित बातें, अद्भुत बातें जो परमेश्वर तेरे पवित्र शास्त्र में घटी हैं उसको मेरे जीवन में भी पूरा होने दे। इस बात की दाऊद मांग कर रहा है कि परमेश्वर ये आश्चर्य, ये अद्भुत बातें जो है मेरे जीवन में भी पूरी हो। और आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे पूरे 24 घंटे और परमेश्वर से मांग करेंगे कि परमेश्वर तेरी अद्भुत बातों को आज इस दिन में तू हमारे जीवन के द्वारा से पूरी कर। परमेश्वर अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा कर, अपने आज्ञाओं का हम पालन करें और हम उसके अनुसार चलें। ऐसी बातें जो है हमारे जीवन में घटित हो। फिर उसके बाद दाऊद एक जगह और प्रार्थना कर रहा है, इसी 119 अध्याय के 27वें पद को हम पढ़ेंगे। 119 का 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाँ, वो कहता है कि अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे ध्यान करूंगा। यहाँ पर भी जो है दाऊद जो है प्रार्थना कर रहा है। दाऊद इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तेरे जो उपदेश हैं, तेरे उपदेशों के मार्ग जो हैं और वो मुझे पता। कभी कभी हम परमेश्वर के मार्ग में चलते तो हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, किस मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा रास्ता कैसा है, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन दाऊद यहाँ परमेश्वर से मांग कर रहा है कि परमेश्वर मैं जैसा चल रहा हूं क्या वो मार्ग सही है या गलत है। अगर परमेश्वर पिता जिस मार्ग पर और जिस उद्देश्य पर मैं चल रहा हूं, जिस मार्ग पर चल रहा हूं, यदि वो मार्ग गलत है तो परमेश्वर उस गलत मार्ग से मुझे हटा दे। अगर परमेश्वर पिता वो मार्ग प्रभु सही नहीं है
जो काम मैं कर रहा हूं, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, जिस रीति से परमेश्वर पिता मैं तेरे वचन के अनुसार चल रहा हूं, अगर वो वचन के अनुसार मार्ग नहीं है तो परमेश्वर पिता उस मार्ग पर मुझे मत चला। और वो कह रहा है अपने उपदेश, आपने जो मार्ग मेरे लिए पवित्र आत्मा के माध्यम से जो तैयार किए हैं परमेश्वर, वैसे ही मार्ग पर मुझे चलना है। आपकी आज्ञा के अनुसार आपके मार्ग पर मुझे चलना है। और जब मैं तेरे मार्ग पर चलूं तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दूंगा। परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और ऐसे आश्चर्य कर्म किए जो अद्भुत थे, आश्चर्यजनक थे। और दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, तेरे आश्चर्य कर्मों को मैं ध्यान करूं, मैं मनन करूं, मैं उसके बारे में सोचूं, मैं उसके बारे में विचार करूं, और विचार करके परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मैं चलने लगूं। तीसरी बात जो है, दाऊद अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अगर हम भजन संहिता 119 का 33 पद को पढ़े, 33 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ी मैं पढ़ता हूं। 33 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों के मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, मुझे अपने विधियों के मार्ग दिखा। यानी कि परमेश्वर का वचन जो कहता है, परमेश्वर का वचन जैसे चलने के लिए मुझे कहता है, वैसे मैं भी चलने लगूं। परमेश्वर का वचन जैसा आज्ञा पालन करने के लिए बोलता है, वैसे मैं भी परमेश्वर तेरे आज्ञा का पालन करना शुरू कर दूं। परमेश्वर तेरा वचन जिस प्रकार से मुझे प्रचार करने के लिए बोलता है, या प्रार्थना करने के लिए बोलता है, या सेवा करने के लिए बोलता है, या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए बोलता है, तो वो बोलता है परमेश्वर को मार्ग मुझे बता, वो रास्ता मुझे बता, उस रास्ते पर मैं चल सकूं। और वो ये भी कहता है कि परमेश्वर, मैं उसे आखिरी वक्त तक, आखिरी दम तक उसे पकड़ा। ये नहीं परमेश्वर कि कुछ समय मैं परमेश्वर तेरा वचन पढ़ूं, मैं कुछ समय तेरे साथ चलूं, कुछ वर्षों में तेरे साथ चलूं, और उसके बाद अगर जब तूफान आए, मुसीबतें आए, कठिनाइयां आए, आंधियां चले, मुसीबत आए, तब मैं परमेश्वर का वचन छोड़ दूं। दाऊद परमेश्वर से मांग कर रहा है, दाऊद परमेश्वर से आशीष मांग रहा है, विनती कर रहा है, परमेश्वर पिता, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे परेशानियां आए, चाहे क्लेश आए, चाहे संकट आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, परमेश्वर, मैं तेरे मार्ग को पकड़ा रहूं। सो दाऊद जो है अपनी प्रार्थना जो है, आज हम सबको अपने संदेश के माध्यम से, अपने उद्देश्य के माध्यम से, हम सबके व्यास के सभी चर्च प्लांटर, पास्टर, ट्रेनर, सभी चार से आज ये मांग कर रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे यहोवा, मुझे अपने विधियों के मार्ग दिखा, ताकि मैं उसे पकड़ा रहा। ये नहीं कि मैं कुछ 15 महीने तक परमेश्वर के साथ चलूं और 15 महीने के बाद मैं उसे छोड़ दूं। 15 महीने तक मैं जो कुछ सीख रहा हूं उसे सीखूं
फिर 15 महीने के बाद उसे छोड़ दो। वो इस बात की मांग नहीं कर रहा है, वो मांग कर रहा है उसे अंत समय तक। और हम सब की ये प्रार्थना बन जाए, हम सबका ये उद्देश्य बन जाए, जिस मॉडल को मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, मॉडल 5 तक जो बातें हम सीखते हैं वो अपने जीवन में उतारने वाले बन जाएं, और उस बातों को अपने जीवन में उतारने ही नहीं पाए, परंतु अपने जीवन से उसे पूरा भी होने हम दें। और इसीलिए वो कहता है कि मैं अंत तक, चाहे जब तक हमारी सांस है, जब तक हम इन शिक्षाओं को जो जूम के माध्यम से या उसके माध्यम से जो कुछ हम सीख रहे हैं, हम उसे लगातार अंत तक हम उसे पकड़े रहें। और फिर इसके बाद दाऊद एक और प्रार्थना कर रहा है। अगर हम इसी का 119 अध्याय का हम 34 पद को पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। इसका मतलब यह है, दाऊद आज हम सब से एक बात सिखाना चाहता है, और वो ये बात सिखाना चाहता है कि हम सबको जो आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने का मतलब ये है नहीं है कि संसारिक रूप से हम परमेश्वर के वचन को समझें, बल्कि यहाँ पर दाऊद जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि प्रभु मुझे डिवाइन रेवलेशन प्रदान कर, स्वर्गीय प्रकाशन मुझे प्रदान कर, स्वर्गीय प्रकाशन दे, और स्वर्गीय प्रकाशन में जो समझ मुझे प्राप्त हो उसके अनुसार मैं व्यवस्था को पकड़े रहूं। बहुत बार होता ऐसा है कि बाइबल को हम पढ़ते हैं, बाइबल को हम मनन भी करते हैं, और एक बार हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि प्रभु मुझे ऐसी समझ दे ताकि मैं व्यवस्था को पकड़े रहूं, वो मेरे जीवन से छूटे ना, मुझसे दूर ना जाए, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहूं। और जब परमेश्वर का स्वर्गीय प्रकाशन और स्वर्गीय बुद्धि हमारे जीवन में आती है तो दाऊद कहता है मैं पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। जब मैं उसे पकड़ा रहूंगा, अगर मैं परमेश्वर के वचन को समझ जाऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार करना शुरू कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मैं परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत करता रहूंगा। फिर चौथी बात, एक और बात जो है दाऊद अपने जीवन में कहता है, तेरा वचन वो 119 का 38 पद में लिखा हुआ है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, अपने दास के निमित्त भी पूरा है। अब ये परमेश्वर का वचन सबके लिए, और बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते जब है तो उनके जीवन में परमेश्वर की आशीषें, बरकत आना शुरू हो जाती है। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगते हैं, चाहे कष्ट आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, विपत्तियां आए, कैसे भी आए, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और वो कहता
तेरे वचन जो तेरे भय मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं और जो परमेश्वर तेरा वचन का भय मानने वाले लोग हैं, उनके साथ तू आश्चर्यकरण करता है, उनके साथ तू अद्भुत अद्भुत आशीषें उन्हें प्रदान करता है। तो दाऊद जो है आज प्रार्थना ये कर रहा है, इस बात की परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर वैसे ही आशीष मुझे भी प्रदान कर, ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, समझ सकूं और वो आनंद को प्राप्त करूं, वो स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करूं जो परमेश्वर के लोग अपने जीवन में प्रतिदिन उठाते हैं। बहुत से परमेश्वर के दास हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। बहुत से परमेश्वर के दास हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और वो अपने जीवन में ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में है तो परमेश्वर की अद्भुत बातों को वो वर्णन करना शुरू करते हैं। और दाऊद यहाँ पर जो मांग कर रहे हैं, वैसे ही आशीष और वैसी ही बातें मेरे जीवन में भी परमेश्वर पूरी हो। और उसके बाद में हम इसी भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 का 125 का पद हम पढ़े। वहां पर दाऊद एक और इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहा है और ये प्रार्थना ये कर रहा है कि तेरे दास, मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चुनौतियों को समझूं। यहां पर दाऊद विशेषकर एक बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चुनौतियों को समझ। कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद परमेश्वर का वचन जो हमें उसके अनुसार चलने के लिए कहता है, तब हम उसके वचन के अनुसार नहीं चल पाते। और दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाया, उसका कारण एक ही था कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे समझ प्रदान करिए, मुझे समझ प्रदान करिए, मुझे ज्ञान दीजिए प्रभु जी, मुझे उपदेश बताइए, अपनी चुनौती बताइए, अपना अपना मार्ग दिखाइए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार निरंतर अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। सो मेरे अजीजों, आज और कल हम 24 घंटे लगातार परमेश्वर के सामने बैठेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें समझ प्रदान करे, परमेश्वर हमें ज्ञान प्रदान करे, परमेश्वर हमें बुद्धि प्रदान करे, ताकि परमेश्वर तेरे प्यार कार्य को करने के लिए हमें जो कुछ करना है वो हम कर सके। अंतिम बात मैं कह के अपने इस परमेश्वर के वचन को समाप्त करूंगा और भजन संहिता 119 का 169 में दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। दाऊद आज एक ही प्रार्थना कर रहा है और दाऊद एक ही प्रार्थना करने के लिए हमें कह रहा है। और आज के दिन हमने परमेश्वर से एक ही बात की मांग की है और ये मांग की है कि प्रभु हमें समझ प्रदान करे,
हमें समझ प्रदान करिए, हमें ज्ञान प्रदान करिए, हमें बल प्रदान करिए, हमें बुद्धि प्रदान करिए, हमें समझ प्रदान करिए। ये आधुनिक संसार है प्रभु जी, इस पूरे आधुनिक संसार में हम कैसे प्रभु तेरा कार्य करें, हम कैसे आत्माओं को बचाएं, कैसे आत्माओं के अनुसार को प्रभु तेरे सुसमाचार के वचन के अनुसार चलाएं, किस प्रकार से दानियल के समान और भी परमेश्वर के बंदों के समान हम अपने जीवन में प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत कर सके, हम पछताव कर सकते। संसार में लोग गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हम पछताव करना शुरू करें, हम गिड़गिड़ाए अपने गुनाहों के लिए, अपने समाज के गुनाहों के लिए, अपने शहर के गुनाहों के लिए, अपने देश के गुनाहों के लिए, हम सब अपने अपने पड़ोसी के गुनाहों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, हमें समझ दे कि परमेश्वर हम तेरी समझ के अनुसार, वो कहता है, हे यहोवा मेरी दुहाई है, मैं तेरे सामने हाथ फैलाता हूं, मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूं, मैं तेरे सामने रोता हूं, मैं तेरे सामने विलाप करता हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। सो आज का मेरे संदेश का एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम आज प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें अंडरस्टैंडिंग दे, हमें समझ प्रदान करे, हमें समझ दे कि हम परमेश्वर की बातों को समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हम यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा, आगे का समय दीदी केवल का स्वागत। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। आज के वचन में प्रभु आशीषित करे। जब कोई आज हमने सीखा, पिताओं को प्रार्थना करता है कि ये परमेश्वर मुझे समझ दे, ताकि मैं आपके वचन की, आपकी वीडियो को मैं सीख सकूं। वैसे हम सबको भी परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु ही बुद्धि देता है, परमेश्वर ही हमें शब्द देता है ताकि हम प्रार्थना कर सकें। आगे का समय मैं शिल्पा को दूंगी, ये बेटी के जीवन में अद्भुत गवाही है और ये सामने आकर के गवाही देगी कि परमेश्वर ने इसके जीवन में कैसे कैसे काम किया है। तो हम इस बेटी शिल्पा के द्वारा परमेश्वर की गवाही को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। बाइबल कहती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। गवाहियां तो बहुत है, अगर मैं देने के बैठूंगी, और परमेश्वर ने मुझे इतना अद्भुत रीति से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किया है कि मैं परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूँ मेरे लिए कम है। मैं परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलती, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य को किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी गवाही ये बताना चाहती हूँ कि मैं प्रभु में कैसे आई। मैं प्रभु में ऐसे आई कि मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बहन के द्वारा मैं प्रभु में आई, और मेरी फुप्पी की बेटी है, उसका नाम है नवीना जी। उसने मुझे प्रभु में लाने की कोशिश करी, और जब मेरा जीवन पहले निराशा में था, मैं प्रभु में नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो मेरे घर आती थी और मेरे मम्मी पापा से जिद करती थी कि मामी और मामा इसको प्रभु में लेके जाओ, इसको प्रभु में आगे बढ़ाओ और इसको चर्च संगति में लेके जाओ। तो क्या हुआ कि मैं उसके द्वारा वो मेरे वचन को भी बताती थी मुझे, पर मैं बोलती थी नहीं, अगर प्रभु होता तो मेरे जीवन में आज ये जीवन में ऐसा क्यों होगा? अगर प्रभु है तो मैं आज इस दुनिया में, संसार को मैं देख क्यों नहीं पाती? ये चीजें मैं सोचती थी, और मेरा जीवन जो था वो निराशा में था। और मैंने ये बातों को अपने पहले भी शेयर कर चुका है, लेकिन मैं फिर से अपनी गवाहियों को बताना चाहती हूँ। मेरा जीवन ऐसा था, और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को मतलब वो बहन मेरी बाइबल के बारे में बताती थी, मेरी सिस्टर, तो मैं उस
लेकिन वो मेरा काफी मतलब मेरा साथ देती थी और काफी मेरे पीछे लगी रहती थी, नहीं तू चर्च जा, तू संगति कर। जब वो मेरे घर में आए और जब वो प्रचार करते जाए, जब वो मेरे घर में आए, जब वो प्रार्थना करती जाए, जब वो ये प्रचार करे। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसके जीवन उसके द्वारा मैं प्रभु में विश्वास में आई और इस चर्च में जब से मैं आई हूँ, इस चर्च में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अंकल और आंटी ने जब मेरे घर में आए, उन्होंने भी मैंने प्रार्थना किया, मैं सारी चीजें को सीखी हूँ उनके द्वारा। और जब से मैं चर्च की आई हूँ, इस चर्च में जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि मैं सारी चीजों से मैं ब्लेस हुई हूँ। मैं चर्च प्लांटर हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और गवाहियां तो बहुत है, यदि मैं दूंगी तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। एक गाना गा दे छोटा सा। जीवित है मेरा चुनावी वाला, जीवित है मेरा चुनावी वाला, जीवित है, धन्य नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। तेरा में निकाला, दर की कीचड़ तेरा में उबारा। जोर से गा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा चुराने वाला, जीवित है। ठीक है। थैंक यू बेटा शिल्पा, और सुंदर गवाही और सुंदर गीतों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये बेटी की बहुत अद्भुत गवाही है, जबकि ये बेटी ये संसारिक आंखें बंद है, इसकी आत्मिक आंखें खुली है और परमेश्वर ने इसकी आत्मिक आंखों को खोला और ये आज सबसे आगे हर एक चीजों में रहती है, वचन को याद रखती है, उसको बोलती है और प्रार्थना करती है। सच में परमेश्वर ने इसके जीवन में अद्भुत काम किया है। प्रभु को महिमा मिले। आगे के समय में एस्टर सिस्टर को दूंगी कि वो प्रार्थना करेगी और जो भी वो 2 शब्द बोलना चाहती है वो बोलेगी। बोलो, आवाज दो, बोलो ना। एस्टर सिस्टर। हेलो एस्टर सिस्टर, आप हैं? आप प्रार्थना करिए जी। माइक ओपन हो गया। जय मसीह की। जय मसीह। दुख की बात है, माइक नहीं खुल रहा था। आप सबों को जय मसीह की। बहन और ब्रदर ने बहुत सी बातें आप लोगों ने सुना है और धैर्य पूर्वक आप बैठे रहे सुनने के लिए। मैं थोड़ी बातें जरूर बताना चाहती हूँ। ये प्रार्थना श्रृंखला जो हमारी चल रही है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सी प्रार्थनाएं हमारी सुनी गई और बहुत सी प्रार्थनाएं हमारी सुनी नहीं जाती। मैं थोड़े शब्दों में आपको बताती हूँ हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता, का देर होने का क्या कारण है। हमें प्रार्थना करना सिखाया, पर फिर भी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती है, इसका कारण अभी हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जैसे यूसुफ के जीवन में उसने स्वप्न देखा और वो प्रभुता उसको करना था, लेकिन वो छोटा था और बहुत सी चीजों में पीछे था, इसलिए उसने वो प्रभुता नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको उस समय के लिए नहीं चुना और बहुत से कठिनाइयों का उसको जीवन में सामना करना पड़ा। उसके बाद परमेश्वर ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया, जिस कारण से वो आगे चल करके बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनता है और सबकी सहायता करता है। तो पहली बात है, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम उसको उस समय के लिए हैंडल करना नहीं जानते। दूसरी बात है, परमेश्वर से हम जुड़े नहीं रहते। यूहन्ना 15:7 में हम देखते हैं
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो तुम चाहोगे मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे प्रभु जब हम उसके अनुसार चलेंगे, हम प्रभु में जुड़े रहेंगे। सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं, आंतरिक रूप से हमको प्रभु में जुड़े रहना है, तभी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तीसरी बात है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा में नहीं रहती। हम जो प्लान करते हैं उससे कहीं अधिक प्रभु हमें देना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि प्रभु हमें, मान लीजिए आपको घर चाहिए, आप सोचेंगे कि घर मिले, और आपको एक 2 कमरे का घर प्रभु नहीं देना चाहते, आपको एक बड़ा घर देना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, और प्रभु उस देरी के बाद भी हमको एक अच्छी चीज देना चाहते हैं। तो जो हमारी इच्छा है उससे अच्छा प्रभु देना चाहते, इसलिए भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। चौथी बात, कोई ऐसा पाप हो सकता है जिसके कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। पाप चाहे बड़े हो या छोटे हो, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में, हमने प्रभु की प्रार्थना में भी सीखा है कि हम अपने अपराधियों को जैसे क्षमा करते वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तभी क्या होता है, हम जब किसी को क्षमा करते हैं तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाने का। पांचवी बात है, याकूब कहता है ऐसा व्यक्ति संदेह से हमें प्रार्थना करनी, से प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती 21 और 22 में हम देखते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हमको विश्वास से मांगना है। हमारा विश्वास अडिग नहीं रहता। हम सोचते हैं कि हाँ प्रभु दे देगा, लेकिन हमें पूर्ण रीति से प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, तभी हमारी प्रार्थना सफल होगी। हम भूल जाते हैं कि हमारा समय नहीं है। सबोपदेशक के अनुसार हर बात का एक समय है। जैसे अब्राहम को बुढ़ापे के समय में उन्होंने उसकी बातों को उसके घर में एक पुत्र को दिया। मूसा जो था 80 वर्ष की अवस्था में जब पहुंचता है तब उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, और वो अपने इजरायली जाति के लिए एक बहुत बड़ा काम करता है। तो हमें समय का भी इंतजार करना चाहिए कि आज हमने मांगा और आज ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रभु की इच्छा जब होती है, और प्रभु हमको किस योग्य बनाता है। कई वर्षों तक अब्राहम ने भी प्रार्थना किया होगा, लेकिन उसका उत्तर बहुत वर्षों बाद मिला। तो हमें इंतजार भी करना है प्रार्थना के उत्तर के लिए। हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, हियाव रखना चाहिए, हमारी चाल प्रभु के साथ सही होना चाहिए, और निस्वार्थ भावना से हमें प्रार्थना करना चाहिए। इन बातों को हम देखते हैं तो हम समझ लेते हैं कि अगर हम इन बातों में खरे नहीं उतर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हमें इस तरह के जीवन को चलाना है, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना है, हर एक गलत पाप और नाना प्रकार की जो बातें हैं उससे दूर रहना है, तभी हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ। अनुग्रहकारी एकमात्र जीवित सच्चे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में। आज के इस प्रार्थना श्रृंखला में प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि और समझ का आत्मा प्रदान करें, जैसा भाई ने बताया है। पिता परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना करते हैं कि समझ की आत्मा दें कि हम लोग जो अपने कार्य को कर रहे हैं, और ये 24 घंटे की जो प्रार्थना श्रृंखला है उसमें प्रभु जी आपकी अगुवाई, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि प्रभु हम सीखें और समझें। खुदावंद, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती, इस विषय पर भी हम विचार करें, अपने पापों को माने और क्षमा मांगें, और प्रभु जी निस्वार्थ भावना से हम प्रार्थना करें, तभी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। खुदावंद, हमारे एक एक लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे उच्च अधिकारी, हमारे सारे लोग प्रभु, सबको तेरे हाथ में रखते हैं कि ये 24 घंटे की प्रार्थना को हम सफल बना सकें, और तेरे आगे हम जो प्रार्थनाएं रखते हैं वो आप प्रभु जी सुनने वाले हो सकें। सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें, खासकर प्रभु जी रॉन ब्रदर, और प्रभु जी हम
रॉबिन आमोस ब्रदर और जेसिका और उसकी पूरी टीम को आपके हाथ में रखते हैं, सारे चर्च प्लांटर, सारे प्रभु जी मास्टर ट्रेनर और सबों को प्रभु जी की ये जो मुहिम लेकर हम चल रहे हैं ये सफल होने वाली हो और तेरे राज्य का सुसमाचार हम फैलाने वाले हो सके, तेरे राज का हम विस्तार करने वाले हो सके। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना तेरे बेटे हमारे राजा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहन जेसिका, आगे का समय आप ले सकते हैं। बहन जेसिका। धन्यवाद रेवरेंड विंकेश साधु जी, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद सिस्टर एस्ते यूनिस जी, आपने भी बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर के वचन से और अंतिम प्रार्थना से प्रोत्साहन दिया। एक बार फिर से पूरी टीम को, जय मसीह की रेप्लिकेशन के परिवार को, मास्टर ट्रेनर्स, डायरेक्टर्स, चर्च प्लांटर्स, कोऑर्डिनेटर्स, टेक पर्सन्स और कोचेस को जय मसीह की। आप सभी को एक साथ देखकर फिर से बहुत अच्छा लगा। अनाउंसमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं कि आने वाले हफ्ते 13 और 14 तारीख को ये प्रार्थना श्रृंखला का जो समय है वो बदला जाएगा। 13 तारीख को हम लोग शाम को 7:30 से शुरू करेंगे और 14 तारीख को 7:30 को हम लोग प्रार्थना के साथ एंड करेंगे। तो जैसे हमने आज सुबह 10:30 बजे हम लोग मिले, अगली बार हम लोग 14 तारीख को 7:30 को मिलेंगे। शुरुआत जो है मैं उम्मीद करती हूँ उसके लिए भी LOWC ने कुछ प्लान किया होगा और उसके बाद एंडिंग में एक ऑनलाइन डिवोशन होगा जिसके साथ टोटल जो प्रार्थना दिवस है उस दिन के लिए एंड किया जाएगा। मैं जानती हूँ कि आज के लिए बहन सरांशा मुझे बता रही थी कि काफ़ी संस्थाओं ने अपने लोगों के नामों को दिया है। तो जिन 2020 की संस्थाओं ने प्रार्थना टाइमिंग दिया है, ज़रूर आप कोशिश करें प्रार्थना के बाद प्रकाशन व्हाट्सएप ग्रुप में डालें 2020 के पार्टनर्स, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रही हूँ कि प्रार्थना तो कर रहे हैं बट उसके बाद वचन ने आपसे क्या बातचीत की उसको टीम में नहीं बांट रहे हैं। तो उस चीज़ का खासा ध्यान दें। ये सुनिश्चित करने के लिए मैं बहन सरांशा से अनुरोध करूंगी कि वो जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें कॉल करके रिमाइंड करें कि प्रार्थना के बाद वचन से क्या प्रकाशन मिला वो बांटें। इसी प्रकार से 2021 के जो हमारे 30 नए संस्थाएं हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोगों ने भी मास्टर ट्रेनर्स का टाइमिंग दिया है, बहन सरांशा को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है। जिन संस्थाओं ने अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट या प्रेयर टाइमिंग नहीं दिया, आज दिन का कोई भी आधा घंटा आप चुनें और उस आधे घंटे में जूम के माध्यम से या आमने सामने मिलकर प्रार्थना आप करें। आधे घंटे रेप्लिकेशन परिवार की तरह मिलकर आप आपस में प्रार्थना करें। तो इस चीज़ की सूचना भी मैं रिमाइंडर ग्रुप्स में डाल दूंगी। साथ ही साथ फिर से रिमाइंडर इस प्रकार है कि आने वाले हफ्ते हम लोग यूथ सेमिनार शुरू करेंगे। 21 तारीख को महिलाओं का सेमिनार है जिसमें माँ के समान तू है जिन्होंने गाया है, कैरन वो आएंगी और रेवरेंड डॉक्टर नीतू पी चौधरी जी आ रहे हैं। तो 21 तारीख को शाम 5 से 7 का समय आप फ्री रखें, अपने सभी जान पहचान चर्चेस दोस्तों का आप आमंत्रित करें, संस्थाओं को आमंत्रित करें। साथ ही साथ 26 तारीख को पुरुषों की सभा है जिसमें कि देश जिन्होंने गीत गाया है ब्रदर अनीश वो मेन सिंगर करके आएंगे और वक्ता का भी हम लोग फाइनल आज ही करेंगे। तो पुरुषों की सभा, महिलाओं की सभा और ये भी रेप्लिकेशन परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है कि आप लोगों के सामने एक नमूना प्रस्तुत किया जाए कि ऑनलाइन बड़े बड़े कन्वेंशंस, मेगा सेमिनार ट्रेनिंग के तौर पे कैसे कर सकते हैं। तो फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। और छोटा सा प्रेयर रिक्वेस्ट है, रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस और रेवरेंड एजिकल जी जो हैं वो फिर से यात्रा पर निकल चुके हैं। वो लोग झांसी, यूपी, जबलपुर और उड़ीसा क्षेत्रों में ट्रैवल कर रहे हैं। तो प्रभु करें कि कोरोना के समय में सुरक्षित वो ट्रैवल कर सके और जहाँ जहाँ जिन पार्टनर्स से वो मिल रहे हैं, जिन नए संस्थाओं से, पुराने संस्थाओं से वो मिल रहे हैं, वहाँ पर प्रभु आशीष दें। रेप्लिकेशन 2019 के पार्टनर्स में से बांदा यानी बेतेल सोशल समिति और साथ साथ में गोरखपुर टीम का ग्रेजुएशन है, तो उसको भी आप अपनी दुआ में याद रखें। उन्होंने सफलतापूर्वक 15 महीने पूरे कर लिए हैं और उनका ग्रेजुएशन आने वाले दिनों में होगा, तो उनको भी अपनी प्रार्थनाओं में याद करें। आप सबको जय मसीह की। हम लोग एक दूसरे को
माइक खोल के जय मसीह की कह सकते हैं। जय मसीह सभी लोगों को जय मसीह जय मसीह की। थैंक यू BSWS जबलपुर, आपने बहुत सुंदर सेशन रखा। जय मसीह की। थैंक यू जेसिका। जय मसीह जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह सबको जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह जय मसीह की सर। जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की जेसिका।